हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह मॉर्निंग में मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे। अभी 6 बजे कभी 7 बजे रिकॉर्ड होती है। तो आज 8 बजे हमने क्लास स्टार्ट करी है और आज मुझे आपको कराने हैं क्वेश्चंस। तो मैं ना अभी बुक बन रही है। बुक अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रही है। जब तक बुक नहीं बनती है तब तक मैं आपको मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस करा देता हूँ। जब वो बन जाएगी तो फिर मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। राइट, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। हमारा ये चैप्टर है, मॉड्यूल 6 है। और मॉड्यूल 6 के अंदर हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, जिसमें ओवरहेड के दो पार्ट है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेल वेरिएंस है। तो ये 5 बड़े बड़े टॉपिक्स हमें हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर तक अपना मटेरियल वाला पार्ट खत्म कर लिया था। अब हम करेंगे अपना सेल वाला पार्ट। राइट, चलिए उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है इस मॉड्यूल के अंदर। राइट, सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखो, ये चालू हुआ। ये सबसे पहला इलस्ट्रेशन है जो मटेरियल वेरिएंस के ऊपर बेस्ड है। ये पहला इलस्ट्रेशन है। अब हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट इलस्ट्रेशन पे और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने इलस्ट्रेशन जो हमें करने हैं अपनी ही क्लास के अंदर। मतलब क्लास में सारे कवर करेंगे, एक भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये होमवर्क करके लाना, मैं नहीं करा रहा। ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन पे आ गए हम। लास्ट इलस्ट्रेशन है 54, देख रहे हो आप। ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है 54। इसके बाद हमारे एमसीक्यू चालू हो जाते हैं और यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। एमसीक्यू चालू होने के बाद ये देखो प्रैक्टिकल एमसीक्यू और आपको दिखेंगे। जो ये एमसीक्यू में पूछा करता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पर एमसीक्यू बनाए गए हैं। ये भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये अलग है। उसके बाद देखो यहां से कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम चालू हो जाती है, कंप्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो 54 क्वेश्चन वहां पर थे, एक से लेकर 17 लगभग क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, 17 क्वेश्चन है, लगभग 17 क्वेश्चन इसके अंदर है। तो दोस्तों 54 क्वेश्चन वहां हुए प्लस 17 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप एमसीक्यू और जोड़ लो, जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, हालांकि समय उसमें भी लगता ही है, तो 8 एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग लगभग 79 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जो हमें करना है। 79 में ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे बड़े हैं। 79 में मान लो 20 छोटे होंगे तो बाकी सारे ही बड़े हैं। 20 के करीब क्वेश्चन छोटे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मटेरियल के क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा इस चैप्टर को। पहले हम बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने कॉन्सेप्ट करा उसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए, हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए। फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चारों वेरिएंस पूछ लेता है, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 की तरह नहीं चलेगा कि जैसे आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा, उसके सारे मटेरियल के क्वेश्चन कर लिए, बड़े छोटे सब, एंड देन फिर लेबर में जा रहे हो। नहीं, इसमें क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में मटेरियल का भी पूछेगा, लेबर का भी पूछेगा, वेरिएबल का ओवरहेड भी पूछेगा, फिक्स्ड ओवरहेड भी पूछेगा और आपके पास सेल वेरिएंस भी पूछेगा। तो उसके लिए पहले सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी वो बड़ा वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं वो करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं हम, इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एबीसी एंड कंपनी यूज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारे को आज की क्लास का टारगेट है टोटल 8 इलस्ट्रेशन हमें इस क्लास के अंदर करनी है। 8 इलस्ट्रेशन हमें दे रखी है, बेसिक इलस्ट्रेशन वो हमें करनी है। कह रहा है एबीसी कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम पे काम कर रही है और मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट जेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 1000 kg ऑफ आउटपुट इज एज अंडर। कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 1000 kg पर 1000 kg के आउटपुट पर। इन मार्च 2022 द कंपनी ने 2 लाख kg ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा। स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 1000 kg पर। मतलब अगर ये 2.5 रुपए या 800 क्वांटिटी इन केजी जा रहा है मटेरियल ए, तो वो 1000 kg बनाता है। समझ में आ रहा है? दोबारा बताता हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट दे रखा है, जैसे 1 kg पर 1 kg होता है ना, पर केजी। तो 1 kg बनाने में, 1 kg प्रोडक्ट जेड बनाने में हमें कितना मटेरियल लगेगा, ये होता है ना। मान लो मुझे एक पेन बनाना है, तो इस पेन बनाने में मुझे कितना मटेरियल ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा। तो पेन तो एक है ना, यहाँ पर एक पेन की बात नहीं हो रही। कह रहा 1000 kg आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको ये सारे मटेरियल लगते हैं। यहाँ पर 1000 kg की बात हुई है, पर 1000 kg की, ठीक है सर। एक्चुअल
तो इन 2022 को कंपनी ने 2 लाख केजी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा और एक्चुअल कंजम्पशन वाज दिस। तो ये हमारी एक्चुअल कंजम्पशन दे रखी है। ए में मटेरियल ए लगा 800 केजी, 1 केजी ₹2.5 का आता है। ये 200 केजी लगा वो ₹4 का आ रहा है, और ये 200 केजी लगा ₹1 का आ रहा है। इसके बाद ये आपको दे रखा है, कहता है मटेरियल ए में टोटल जो मटेरियल ए के स्टैंडर्ड रेट दे रखे हैं ये सर 800 इन 1 केजी, मतलब 800 इन केजी का मतलब अगर मैं 1000 केजी वाला प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट जेट 1000 केजी का है, 1000 किलोग्राम का है, अगर मुझे वो बनाना है तो मटेरियल ए 800 केजी चाहिए, मटेरियल बी 200 और मटेरियल सी 200 केजी चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है सर। और टोटल मटेरियल ए उन 2 लाख यूनिट पर टोटल कितना लगाया, 2 लाख यूनिट्स। टोटल कितना प्रोड्यूस आउटपुट करा है, आउटपुट बनाना है 2 लाख यूनिट का आउटपुट जनरेट करा है, तो उसमें मटेरियल इतना लग गया, मटेरियल बी इतना लगा और मटेरियल सी इतना लग गया। अच्छा, तो मैं 2 चीजें दे रखी है, एक ये दे रखा है और एक आपको ये दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट करो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आइए सर आंसर को मत देखिए, आंसर में नजर पहले जाती है। कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए आइए, इसमें ना दोस्तों एक ट्विस्ट है जो आपको समझना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है। सर ये जो डाटा दे रखा है ना आपको कि मटेरियल ए टोटल इतना केजी लगा, मटेरियल बी इतना लगा, मटेरियल सी इतना लगा, ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल कंजम्पशन है, ये हमारा जो लग गया। अब एक्चुअल तो मुझे दे रखा है, ठीक है। अब मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, स्टैंडर्ड चाहिए। अब स्टैंडर्ड के लिए मुझे ये नहीं दे रखा, स्टैंडर्ड में दे रखा है कि भाई देखो टोटल 2 लाख केजी ऑफ आउटपुट है, पर 1000 केजी के हिसाब से हम काम करते हैं। 1 लाख के 1 केजी के हिसाब से काम नहीं कर रहे, 1000 केजी के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब एक बारी में प्रोडक्ट जेट में 1000 केजी लगता है। एक बारी प्रोडक्ट जेट बनाऊंगा तो 1000 केजी सामान लगेगा प्रोडक्ट जेट बनने में, राइट। तो प्रोडक्ट जेट की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 1000 पर केजी दे रखा है, पर 1000 केजी दे रखा है। तो इस हिसाब से अगर एक प्रोडक्ट में 1000 केजी लगता है तो 2 लाख केजी ऑफ आउटपुट में कितने प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, ये कैसे निकालोगे। कैलकुलेटर उठाओ, 2 लाख केजी को डिवाइड करो 1000 से। अरे मेरे दोस्त 2 लाख हमारा टोटल आउटपुट ऑफ केजी है, इन केजी है, और एक प्रोडक्ट बनाने में 1000 केजी लग रहा है। तो ऐसे 2 लाख केजी में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे मेरे पास, राइट। समझ में आ गया, दोबारा समझे। 2 लाख केजी ऑफ आउटपुट है टोटल, एक प्रोडक्ट को बनाने में 1000 केजी ऑफ आउटपुट लगता है। तो अगर मेरे पे टोटल 2 लाख केजी ऑफ आउटपुट है और एक को बनाने में 1000, तो 2 लाख केजी से कितने बन जाएंगे, 200 प्रोडक्ट। 200 प्रोडक्ट बनेंगे और एक प्रोडक्ट बनाने में 1000 केजी, तो 200 इंटू 1000 2 लाख आ गया, राइट। समझ में आ गया, ऐसे समझो। अगर मैं कह रहा हूं 200 प्रोडक्ट बनते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने में 1000 केजी लग रहा है, तो 200 प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगेगा, 2 लाख केजी। यही तो निकाला, इसका निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करा है। तो समझ में आ गया 200 कैसा आया, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना, अगर अगर मैं एक 200 प्रोडक्ट बना रहा हूं, कितने प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऐसे समझो 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हूं। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में ये सामान लगता है, तो 200 पे कितना लगेगा। अगर मैं एक यूनिट प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मटेरियल ए 800 केजी लगेगा, मटेरियल बी 200 केजी और मटेरियल सी 200 केजी लगेगा। तो इस हिसाब से मेरा 200 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में टोटल आउटपुट मुझे कितना चाहिए मटेरियल ए बी सी का। इससे कैलकुलेट करेंगे क्या, इससे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। इससे यहां से कैलकुलेट होगी दोस्त स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 1, इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, पहले मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालता हूं, फिर मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालूंगा और स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करूंगा, मेरा आ जाएगा सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यही तो होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है सर। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले चाहिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये सर ये क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है। अब क्वांटिटी नहीं पता थी तो मैंने क्या निकाला, आप कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, हमने कहा 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक यूनिट पे मटेरियल इतना, मटेरियल बी इतना, मटेरियल सी, तो 200 पे कितना निकाल सकते हैं। चलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर
200। अब यहाँ यूनिट नहीं लिख सकता दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट का इस्तेमाल किया नहीं। मैं तो यूनिट एग्जांपल के पर्पज से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में यूनिट का वर्ड यूज नहीं करा ना, इसलिए मैं यूनिट लिख रहा सिर्फ 200 के लिए। तो मटेरियल ए कितना लगता है, मटेरियल ए कितना लग रहा है सर, एक यूनिट पर, अभी अब यूनिट ही मान लो, एक यूनिट पर 800, तो 200 यूनिट पर कितना, ठीक है, ये आ जाएगा मटेरियल ए। मटेरियल बी कितना लग रहा है, अगर एक यूनिट पे 200 केजी लग रहा है, तो 200 यूनिट पे कितना लगेगा, एक पे 200, तो 200 पे 2 2 4 40,000 केजी लगेगा। सर केजी में आएगा आंसर, क्योंकि ये केजी में है। 8 दूनी 16, 1,60,000 केजी लगेगा, ठीक है सर। और मटेरियल सी कितना लगेगा, वो भी 200 केजी लग रहा है एक यूनिट पर, तो 200 यूनिट पर कितना लगेगा, वही 40,000 केजी। ये आपको दे रखा है सर, यहां आपको दे रखा है क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये दे रखा है सर आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक केजी का 2.5 रुपए, तो कितना केजी लग रहा है मटेरियल है टोटल 200 यूनिट को बनाने में, सर टोटल 1,60,000 लग रहा है, तो 2.5 4 और 1 2.5 रुपीज पर केजी है, ये 4 रुपीज पर केजी है, और 1 रुपीज पर केजी है। तो इस हिसाब से आपका क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां पर आपके आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितनी आ गई सर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ में आया ना आपको। तो यहां पर बस एक ही ट्विस्ट था कि हमें जो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था यूनिट, हमें कहा गया 2 लाख यूनिट ऑफ केजी ऑफ आउटपुट निकलता है, और एक यूनिट पे 1,000 केजी लगता है। तो अगर एक यूनिट पे 1,000 केजी लग रहा है, तो 2 लाख जो केजी मेरे पास आउटपुट पड़ा है, उससे कितने यूनिट बना सकता हूँ, 200। तो 200 बना सकता हूँ, तो 200 सबसे मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि एक यूनिट पे अगर 800 केजी, तो 200 यूनिट पे 1,60,000 केजी मटेरियल लगेगा, मटेरियल भी 40,000 केजी लगेगा, और मटेरियल से इतना लगेगा। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 क्या जाएगा, 4 लाख। इसके बाद 4 चौक 16, यह आ जाएगा 1,60,000, और यह आ जाएगा 40,000। 4 5 6 लाख रुपीज आ गया सर ये तो। इतना उतार लीजिए, फिर हम निकालते हैं क्या, एक्चुअल। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। अब हम निकालते हैं यहां से एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक मिनट दीजिएगा। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो बड़ा सिंपल था। एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, एक्चुअल कंजम्पशन दे देगा 1,57,000, 1,57,000 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो भाई मटेरियल ए लग रहा है 3,76,800, 3,76,800। देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, यहाँ लिख नहीं रहा, बट आप समझ लीजिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 4,4.20, 1,59,600, 1,59,600। अगर आपके पास जगह है तो लिख लेना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है। अगला क्या आएगा, अगला आएगा 36,000 मल्टीप्लाई 1.1, 39,600, 39,600, 3,76,800, 1,59,600, 39,600, याद आएगा भाई 5,76,000। तो आपके पास आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, और आपके पास आ गई एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला जरा बताओ सर, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, इस तरीके से निकाला है। अब निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। निकालने के लिए चाहिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 5,76,000, 6 लाख दे रखी है, और ये दे रखी है 5,76,000। तो 24,000 आपका फेवरेबल आ गया। अब देख लो आंसर, आप आंसर है 24,000 फेवरेबल। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, इधर आ जाओ।
आइए अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है देखो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 500 यूनिट का। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है इतने यूनिट मैं बनाना चाहता हूं, मैं बना सकता हूं इतने यूनिट, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट कितनी बनी? 400 यूनिट बनी। मतलब आप चाह रहे थे कि 500 यूनिट बन जाए, पर आपकी बनी कितनी? एक्चुअल में 400 यूनिट बनी। ध्यान समझना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, गलती हो सकती है। 500 यूनिट आप चाहते थे बनाना, पर आपने एक्चुअली में 400 यूनिट ही बनाई। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है 2 रुपए पर केजी। अब मुझे जो स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है वो केजी में गिवन है, और जो आउटपुट गिवन है वो यूनिट पे गिवन है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कभी भी यूनिट को केजी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो दोनों केजी में गिवन हो कि मैंने 1000 केजी बनाया और 1000 केजी में 1 केजी इतने का आया। अब मैं कह रहा हूं 1 यूनिट बनाया और 1 यूनिट इतने रुपए का, तो बात तो ठीक थी। पर अगर मैं कहूंगा 1 यूनिट बनाया और 1 केजी इतने रुपए का है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं एक पेन लेकर आया, 1 यूनिट पेन लेकर आया, पर मेरे पास इसमें मटेरियल जो लगा वो 2 रुपए पर केजी लगा। अरे यूनिट पे लाया हूं पेन, तो केजी से कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इस आउटपुट को मुझे स्टैंडर्ड को या एक्चुअल आउटपुट को मुझे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा केजी में, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस केजी में दे रखा है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है 3 रुपए पर केजी। आपने सोचा 2 रुपए का आ जाएगा 1 केजी, आपका एक्चुअल में 3 रुपए का आया। प्राइस की वजह से डिफरेंस आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी मान लो आपने कितनी बनाई, 2000 केजी आपने मटेरियल बनाया। कितना बनाया जी? 2000 केजी एक्चुअल में आउटपुट निकला। तो एक्चुअल क्वांटिटी मुझे दे रखी है सीधी सीधी। ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहा है। कहता है अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात कर रहा है, कह रहा है अगर आप 1 यूनिट बनाते हो, एक्चुअली में जितना आप बनाओगे उस पर 4 रुपए पर केजी के हिसाब से लगना चाहिए मटेरियल। सुनना ध्यान से, मैंने 400 यूनिट बनाया। एक्चुअल में कितना यूनिट बनाया? 400। खाप कितने थे? 500 बनाने के। बनाया कितना? 400। अगर मैंने 400 यूनिट एक्चुअल में प्रोड्यूस कर दिया यूनिट, तो 1 यूनिट पर कितना केजी मटेरियल लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से? 4 रुपए। तो एक्चुअल में कितने हजार केजी लगेगा? 1600 केजी हमारा टोटल मटेरियल लगना चाहिए, जितना आपने एक्चुअल में आउटपुट जनरेट करा। अब यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है, कि भैया एक्चुअल आउटपुट निकालो। एक्चुअल आउटपुट तो सिंपल निकलेगा, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपको एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पहले से गिवन है, देखो कितना है, 2000 केजी था और प्राइस है 3 रुपए पर केजी। यहां पर 2000 केजी आ जाएगा और एक्चुअल प्राइस है 3 रुपए पर केजी। यहां पर आ जाएगा टोटल 6000 रुपए की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। 2000 केजी मटेरियल लगा और 1 केजी मटेरियल 3 रुपए का था, तो 6000 रुपए का मटेरियल लग गया। समझने लायक यहां पर है चीज, समझने लायक चीज यहां पर है। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दे रखा है सर, कितना? 2 रुपए पर केजी हमें स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए पर केजी है। अब दिक्कत ये है कि भैया देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी। उसके लिए कह रहा है कि भैया आपकी यूनिट कितनी है, जितनी यूनिट बनाओगे उसमें 4 रुपए पर केजी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी। अब आपने यूनिट बनाई कितनी? अब दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी, सर 500 के हिसाब से करूं या 400 के हिसाब से करूं? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था? 500। इसका मतलब 500 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड सेट किया था और 1 यूनिट पे 4 केजी मटेरियल लगता है, तो टोटल स्टैंडर्ड कितना आ गया? 2000 केजी आ गया। ये आ गया स्टैंडर्ड। ये कितना आ गया दोस्त? स्टैंडर्ड आ गया एज पर दी स्टैंडर्ड आउटपुट। बट सर ये मैं गलत कहूंगा। क्यों गलत कहूंगा? रीजन को ध्यान समझिएगा। रीजन हमेशा ये समझिएगा कि आप हमेशा जब भी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हो, ये एक्चुअल के हिसाब से निकलती है। भाई स्टैंडर्ड हमेशा सेट किया जाता है एक्चुअल के हिसाब से। कैसे? ऐसा समझो कि भाई मैं 500 यूनिट बनाऊंगा पर मैंने 400 यूनिट ही बनाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप 500 यूनिट बना रहे हो, बनाने के आपने स्टैंडर्ड सेट करा था और आपने बनाई 400, और 1 यूनिट पर 4 केजी लगता है स्टैंडर्ड केजी, स्टैंडर्ड आउटपुट क्वांटिटी जो लगती है 1 यूनिट बनाने में 4 केजी लगती है। अब मैं 500 के हिसाब से करूंगा तो गलत क्यों होगा? गलत इसलिए हो जाएगा कि आप एक्चुअल में तो 400 यूनिट बना रहे हो और आप कैलकुलेशन कर रहे हो 500 के हिसाब से। एक्चुअल में कितने यूनिट बना रहे हो आप? 400 यूनिट। तो अगर मैं यहां पर 400 यूनिट बनाऊंगा, यहां पर लिखूंगा भाई मैं 400 यूनिट बना रहा हूं और 1 यूनिट बनाने में 4 केजी लगता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये। बना कितनी रहा हूं? 400। और 1 यूनिट बनाने में कितना केजी लगना चाहिए था? 4 केजी लगना चाहिए था।
तो 1 यूनिट पे अगर 4 केजी लगना चाहिए था तो 400 यूनिट में कितना केजी लगेगा? टोटल 1600 केजी लगना चाहिए था आपका मटेरियल, आपने 2000 लगाया। ऐसे इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने अपने स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से सेट करा, मैंने अपना स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से सेट करा, पर ये है स्टैंडर्ड ही। क्यों? क्योंकि ये 4 केजी तो स्टैंडर्ड ही क्वांटिटी है ना, कि 1 केजी एक यूनिट मटेरियल बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 4 केजी का मटेरियल लगेगा। एक्चुअल में लगता कितना है वो ऐसे पता चलेगा। देखो ये 2000 केजी है, आपने कितना बनाया? 400, तो 2000 को 400 से डिवाइड कर दो, तो 1 केजी मटेरियल लगने में, एक यूनिट बनाने में 5 केजी मटेरियल लगेगा। एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 5। एक्चुअल में कितना केजी मटेरियल लगा? 5। देखो आपने बनाई कितनी? 4, और टोटल आउटपुट आपको कितना है? 400 यूनिट। स्टैंडर्ड कहता है 1 यूनिट बनाने में 4 केजी लगेगा, ये स्टैंडर्ड कहता है। और एक्चुअल में क्या हुआ? 1 केजी बनाने में 5 लगा, ये एक्चुअल हुआ। तो यहां से निकाला आपने एक्चुअल, पर आपने बनाया कितना? आउटपुट 400। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल लेंगे, जिससे कंपैरिजन आसान हो कि भाई 400 यूनिट मैंने बनाई, 1 केजी में, 1 यूनिट बनाने में लगना चाहिए था 4 केजी, आपने लगाया 5 केजी। तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड एक्चुअल में आया डिफरेंस। पर अगर मैं ऊपर में भी डिफरेंस कर देता यूनिट में भी, तब पूरी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मैं 500 यूनिट नहीं ले सकता, क्योंकि एक्चुअल में बनी कितनी है? 400, तो 400 के हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। होप आपको अब चीजें समझ में आ गई है। 2 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना हो गया? 1600 इंटू 2, क्या आ गया? 3200। 3200 ये आया दोस्त, 6000 ये आया। तो अब आप निकाल लो सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 3200 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी 6000 हो गई, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका आ गया 3200 माइनस 2800 आपका एडवर्स आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया? देखिए ये इसने भी निकाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट, ये आपके पास आ गया 2800 एडवर्स। अब देखो इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हम सब पढ़ चुके हैं, हम तो सिर्फ क्वेश्चन करने आए आज, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट लिख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सेट करी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कर रहे हैं एज पर एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल में जो आउटपुट जनरेट करा उसके हिसाब से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। हमने 400 यूनिट बनाई, स्टैंडर्ड कहता है कि 1 यूनिट बनाने में 4 केजी लगना चाहिए था, पर एक्चुअल में 5 केजी लगा, तभी ये 2000 आया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। यहां पर हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपको दे रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल ए 1 रुपए का है, मटेरियल बी 2 रुपए का है, मटेरियल यूज्ड हुआ है, मटेरियल यूज कितना हुआ है? मटेरियल ए 2050 पीस यूज हुए हैं, मटेरियल बी 2980 पीस यूज हुए हैं। मटेरियल ए वाज परचेज एट द रेट ऑफ 1 रुपीस एंड मटेरियल बी परचेज करा 2.10। ये हो गया एक्चुअल प्राइस, मटेरियल ए का और मटेरियल बी का एक्चुअल प्राइस हो गया, और वो हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। राइट, चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूला लिखोगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, भूल तो नहीं गई फॉर्मूला? वो याद कर लेना ट्रिक से, वैसे तो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहां पर निकालो मटेरियल ए के हिसाब से निकालिए, और फिर यहां पर मटेरियल बी के हिसाब से निकालिए। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड है 1 रुपए, एक्चुअल है 1 रुपए, खत्म कहानी। मटेरियल बी का स्टैंडर्ड है 2, यहां पर है 2.10। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड है 1, एक्चुअल भी 1 है, और मटेरियल ए में कितनी क्वांटिटी यूज्ड हुई? 2050 पीस, ये तो हो गया नील। ठीक है सर, 110 हो गया। यहां पर आपके पास 2 है, यहां पर है 2.10, और यहां पर यूज हुई टोटल क्वांटिटी मटेरियल बी में 2980, 2980 इस तरीके से यहां से निकल जाएगा। 0.10 मल्टीप्लाई 2980, ये आ गया 298।
एडवर्स, तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल 298 एडवर्स आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि आप यूसेज वेरिएंस निकालो, कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्वांटिटी के हिसाब से आएगा। अगर आपने लॉजिक को ध्यान समझा है ना, तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा यार, प्राइस में प्राइस देखा जाता है, यूसेज में क्वांटिटी देखी जाती है। फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बस यहां पर फर्क क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस था, एक्चुअल प्राइस नहीं था, स्टैंडर्ड था। मैंने लॉजिक दिया था इसके भी आप पर। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? मटेरियल ए में 2 पीस यूज हो रहा है, मटेरियल बी में 3 पीस यूज हो रहा है, जबकि मटेरियल इशू हुआ ये एक्चुअल है। अब देखो, अब आप खुद देखो कि यहां पर स्टैंडर्ड 2 पीस 3 पीस की बात कर रहा है, पर एक्चुअल 2050 और 2980 पीस की बात कर रहा है। ये कैसे हो जाएगा भाई? तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल के हिसाब से नहीं है। स्टैंडर्ड आपको 1 यूनिट का दे रखा है, जबकि टोटल यूनिट कितनी कंप्लीट हुई है? 1000। तो अगर 1 यूनिट पे 2 पीस लगता है मटेरियल ए का, तो 1000 यूनिट पे कितना लगेगा? 2000 पीस। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से सेट करना। अभी मेरा स्टैंडर्ड क्या है? 1 यूनिट का दे रखा है। स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 1 यूनिट की, और मैंने कितनी यूनिट कंप्लीट करनी है? 1000 यूनिट। तो अगर मैं 2 रुपए और 2050 रुपए को कंपेयर करूंगा तो हमेशा गलत ही आएगा ना। इसलिए कहा जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल के हिसाब से करो। अगर यहां भी 2000 3000 होता तो मैं कंपेयर कर लेता था, पर यहां पर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मटेरियल ए 1 यूनिट बनाने में अगर 2 पीस लगते हैं, तो 1000 यूनिट बनाने में कितने पीस लगेंगे मटेरियल ए के? 2000। बात समझ में आ गई? निकाला कैसे? तो आइए, यहां पर आ जाएगा मटेरियल ए और यहां आ जाएगा मटेरियल बी। अब यार ध्यान देना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालूंगा? एज पर एक्चुअल। भाई हमारे पास 1000 यूनिट बनाता हूं 2000 रुपए के, 1000 यूनिट बनाता हूं 2000, 2 रुपए का 1 पीस, 2 पीस लगता है 1 यूनिट पे, तो 1000 यूनिट पे कितना लगेगा? 2000। एक्चुअल आउटपुट है 2050 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस बाद में देख लेंगे। फिर से 1000 यूनिट बनाता हूं और 1 यूनिट पर मटेरियल बी लगता है 3 पीस माइनस, और यहां पर टोटल कितनी बनाया? 2980 पीस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। क्या है भाई? 2 और 6। ये 2 है और ये 6 निकाल लो। देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा, 2000 माइनस 2050 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -100, मतलब 100 एडवर्स। माइनस वर्ड यूज नहीं करते। 3000 माइनस 2980 या 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 120 आ गया फेवरेबल। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 फेवरेबल है, 120 में 100 हो जाएंगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस समझ में आ गया सर? कोई गलती हो गई क्या? स्टैंडर्ड प्राइस नहीं लिया था मैंने। ओ मैंने स्टैंडर्ड प्राइस ये था, मैंने ये ले लिया, सॉरी। 1 और 2 था स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ 1 और यहाँ 2 था, मैंने वो इधर वाला देख लिया गलती से। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 40 आएगा, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो -10 आ जाएगा, मतलब 10 एडवर्स। मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैंने गलती से 11 ले लिया जबकि ये था स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये तो मल्टीप्लाई करके आया हुआ था। ठीक है सर, चलो -10 एडवर्स, अनफेवरेबल मतलब एडवर्स। मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोला है, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। मटेरियल मिक्स में 2 दे रखे हैं, 7th यील्ड दे रखा है। ठीक है, ठीक है सर, करेंगे पूरे 8 क्वेश्चन। अभी हम चल रहे हैं कौन से क्वेश्चन में? छठे में नहीं, 5वें में। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, कहता है अ प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम 2 रॉ मटेरियल, 2 रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनता है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक यूनिट प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसमें 2 टाइप का मटेरियल लगता है, मटेरियल ए और मटेरियल बी।
अब एक यूनिट पूरा कंप्लीट करने पर 10 केजी का मटेरियल लगता है। अब 10 केजी में कैसे लगेगा, कुछ पार्ट मटेरियल ए का लगेगा और कुछ पार्ट मटेरियल बी का लगेगा। बात सुन रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो ऐसे मुझे एक यूनिट बनानी है। अब एक यूनिट बनाने में मुझे मटेरियल ए भी चाहिए और एक यूनिट बनाने में मुझे मटेरियल बी भी चाहिए। ठीक है भाई, मटेरियल ए मटेरियल बी दोनों लगेगा। अब दोनों कितना लगेगा, इन दोनों को मिलाकर 10 केजी लगेगा एक यूनिट बनाने में। एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 10 केजी का मटेरियल लगता है। अब 10 में से इसका कितना लगेगा और इसका कितना लगेगा, इसी को तो मिक्स कहा। तो हमें बताया गया कि भाई मटेरियल ए लगेगा 20% और मटेरियल बी लगेगा 80%। मतलब अगर स्टैंडर्ड कहता है कि 10 केजी अगर लगना है तो 20% इसका लगेगा और 80% इसका लगेगा। मतलब 2 केजी इधर और 8 केजी इधर लगेगा। देखो 2 और 8 निकाल भी दिया 10 के हिसाब से। ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस और वो वहां पर निकाल दिया। इसके बाद ये कह रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाज प्रोडक्ट। देखो यहाँ स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट के हिसाब से है और एक्चुअल भी 1 यूनिट के हिसाब से है। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इज एज पर एक्चुअल क्वांटिटी। और सोचो अगर ये एक्चुअल जो दे रखा है ये 1 यूनिट की जगह पर 100 यूनिट का दे रखा होता और स्टैंडर्ड 1 यूनिट का दे रखा होता तो मुझे स्टैंडर्ड को 100 के हिसाब से पहले कन्वर्ट करना होता, फिर मैं 100 और 100 को कंपेयर कर पाता। बात समझ में आ रही है आपको? भाई एक्चुअल अगर 100 यूनिट का डाटा है और स्टैंडर्ड 1 यूनिट का डाटा है तो कंपेरेबल है नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड भी 100 यूनिट का कन्वर्ट करना होगा। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल के हिसाब से आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड को भी मैंने 100 के हिसाब से बनाया, एक्चुअल भी 100 के हिसाब से। अब कंपेयर करके वेरिएंस निकलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं पहली वाली बात कह रहा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो यही चीज कह रहा था। दोनों अभी 1 यूनिट का है तो ये ऑटोमेटिकली बेस सेम है, दोनों 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड में तय किया था, हमने स्टैंडर्ड पे तय किया था कि भैया 2 केजी मटेरियल ए लगेगा और 8 मटेरियल बी लगेगा, जबकि इसमें कितना लगा 8 केजी मटेरियल ए और 4 केजी बी लगा, टोटल 12 लग गया। 10 की जगह उल्टा 12 लग गया। ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस हो रही है। इसके बाद आप देखिए कि आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी। ध्यान दो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय आपका स्टैंडर्ड प्राइस होता है। फॉर्मूला बदल लिख दूं आपको, 5 क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ट्रिक लगा लेना, कोई जरूरी नहीं है, वैसे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं आते। पूरे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा मटेरियल या लेबर का गिवन होगा। सिंगल क्वेश्चन तो आना सर, तो अगर आप पूरा क्वेश्चन आएगा मटेरियल का जिसमें सारी चीजें पूछेगा तो आपको पूरा ट्रिक बता ही दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको तो मैं अभी के लिए लिख लो आप, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो ट्रिक लगा के आप कर लेना। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहता है, वो कहता है कि देखिए आप कल आप कह रहे थे कि 10 केजी लगेगा पर एक्चुअल में लगा कितना, 12 केजी लग गया। तो अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड को भी कन्वर्ट करना है एज पर एक्चुअल। इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहा। दोबारा समझो दोस्तों, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप कह रहे थे 10 केजी लगेगा पर लगा 12 केजी। अब ये भी तो कंपेरेबल नहीं है। देखिए एक चीज ये हो गई कि मैं 1 यूनिट का आपको पूरा एक्चुअल डाटा दे रहा हूं और स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट का ही है। 1 यूनिट का एक्चुअल डाटा है, स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट का है, तो ये कंपेरेबल है। बट अगर आप इधर देखोगे, वहां पर कह रहे थे आप 1 यूनिट बनाने में 10 केजी लगेगा स्टैंडर्ड, पर लगा 12, तो अब ये कंपेरेबल थोड़ी ना है। यहाँ 10 केजी है स्टैंडर्ड और वहां 12 केजी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये भी उसके हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। मुझे स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होगा, उसको 12 केजी के हिसाब से बनाना होगा। 12 केजी के हिसाब से कितना, सुनो आप ध्यान से कैसे बनेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, इससे पहले यहां पर निकाल लो साइड में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बड़ा सिंपल वे है निकालने का, बड़ा सिंपल है। अगर मैं 2 केजी लगता है, 10 में से 2 केजी मटेरियल ए लगता है, अगर 10 में से 2 केजी लगता है तो कितना, एक तरीके से कितना परसेंटेज हो गया, 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो 20% लगा। 10 केजी आपके पास अगर मटेरियल है, स्टैंडर्ड कहता है 1 यूनिट बनाने में 10 केजी लगेगा और 20% मटेरियल ए लगेगा। तो अगर 10 केजी में 2 केजी मटेरियल ए लग रहा है तो 12 केजी में कितना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसके हिसाब से, 12 के हिसाब से। कैसे होगा, हम कहेंगे मटेरियल ए, कैसे निकलेगा भाई, हम कहेंगे भैया 2 केजी लगता है 10 में से, 10 केजी में से 2 केजी मटेरियल लगता है
तो बताओ 12 केजी अगर मटेरियल ए हो, 12 केजी अगर टोटल होता तो कितना लगता? सेम 20%। अरे समझ में नहीं आया आपको? दोबारा समझो। मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 केजी मटेरियल ए पड़ा हुआ है, सॉरी मेरे पास टोटल मटेरियल 10 केजी पड़ा हुआ है, उसमें से 20% लगेगा ए और 20% लगेगा और 80% लगेगा बी में। अब मैं एक ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर 10 केजी का 20% निकालता हूं तो 2 केजी मटेरियल ए लगता है, ठीक है ना? 20% की बात हो रही है यहां पर, और मटेरियल बी कितना हो रहा है? मटेरियल बी 80% हो रहा है। अगर 10 केजी मेरे पास मटेरियल पड़ा है तो उसमें 80 निकालूंगा तो 8 केजी मटेरियल बी का लगेगा, तो ये समझ में आता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 केजी टोटल मटेरियल है, उसमें से 2 केजी मटेरियल है और मटेरियल बी 8 केजी है, तो अगर मेरे पास 12 केजी होता तो मटेरियल ए और मटेरियल बी कितना होता? इसी को रिवाइज कहा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड 10 केजी बोला था, जबकि एक्चुअल में 12 केजी लग गया एक यूनिट बनाने में, तो मैं अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूं, उसी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहा। ये अपनी इस क्वांटिटी को रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कहता था कि एक यूनिट बनाने में 10 केजी लगेगा, जबकि लगा 12। तो अगर 12 केजी स्टैंडर्ड कहता, स्टैंडर्ड भी 12 केजी कहता, तो मटेरियल ए और बी कितना लगता? उसी को रिवाइज कहा गया। सिंपल है, 12 केजी का 20% निकाल लो, 2.4 केजी लगेगा, ठीक है सर। और इधर 80% निकाल लो 12 केजी का, 9.6 लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर 10 केजी की जगह पर स्टैंडर्ड भी कहता कि एक यूनिट बनाने में 12 केजी लगता, तो उस हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 और 8 की जगह 2.4 और 9.6 होती। ये होता है स्टैंडर्ड रिवाइज्ड। रिवाइज क्यों कर रहा हूं? एक्चुअल ज्यादा हो गई क्वांटिटी, एक्चुअल केजी ज्यादा लगा, जबकि स्टैंडर्ड कहता 10 लगेगा, लगा 12। तो अगर 12 लगता, स्टैंडर्ड भी 12 ही कहते, अगर स्टैंडर्ड भी मेरा 12 केजी ही होता तो कितना कितना होता मटेरियल भी वही निकाल रहा हूं, राइट, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं। क्या आ गया सर आपके पास टोटल? ये आपके पास आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकाला सर? देख लो, 2/10 करने से क्या हो गया? ये रेशियो हो गई। अगर 10 केजी में से 2 केजी, तो 12 में से कितना? तो अगर 2/10 करूंगा, 2/10 करूंगा, सॉरी 2/10 करूंगा तो ये आ गया 20% आया, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, ये आ जाएगा 2.4। तो अगर 10 केजी मटेरियल में 2 केजी मटेरियल ए लगता है, तो 12 केजी मटेरियल में मटेरियल ए 2.4 केजी लगेगा। लो जी, अब यहां पर निकाल लो मटेरियल ए का अलग से, अब तो कुछ भी नहीं बचा। मटेरियल ए आ गया और यहां निकाल लो मटेरियल बी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी मटेरियल की? 2.4 केजी। कितने में से? टोटल 12 केजी में से। और टोटल 12 केजी में से एक्चुअल कितना है? 8 केजी। हो गया ना दोनों 12 के हिसाब से कंपेरेबल हो गया ना? ये भी 12 केजी में 2.4 लग रहा है और 12 केजी में 8 केजी लग रहा है एक्चुअल, तो टोटल 12 का हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो स्टैंडर्ड प्राइस से, तो दे रखा कितना? 2 रुपए दे रखा है स्टैंडर्ड और 1 रुपए दे रखा है इसका। और यहां देखिए कितना आ गया? यहां लगा 9.6 केजी, 12 में से 9.6 इसमें लगा, 12 में से 9.6 केजी किसने लगाया? मटेरियल बी का लगा। 12 में से 9.6 मटेरियल बी का लगा, और एक्चुअल में 12 में से 4 केजी ही मटेरियल बी का लगा, तो यहां पर डिफरेंसेस आ गए 1 रुपए के हिसाब से। निकाल लो सर, 2.4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 11.2 एडवर्स। 9.6 माइनस 4, यह आ जाएगा 5.6 एडवर्स फेवरेबल। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। 11.2 में से 5.6 जाएंगे, 5.6 बचेगा एडवर्स। तो ये है आपका एक्चुअल आंसर 5.6, दोनों को माइनस करने के बाद 5.6 समझ में आ गया? इधर देखो स्टैंडर्ड दे रखा है, इधर देखो 60 केजी मटेरियल एक्स लगा, 40 केजी मटेरियल वाई लगा। 60 और 40 कितना हो गया सर? 60 और 40 हो गया 100। बात समझ में आ गई? सॉरी फॉल आ गया था। अब देखो स्टैंडर्ड दे रखा है 100 केजी, एक्चुअल दे रखा है 120 केजी, तो क्या कंपेरेबल है? नहीं, तो मुझे स्टैंडर्ड भी 120 के हिसाब से करना होगा, इसलिए मुझे रिवाइज निकालना होगा। बात समझ में आ रही है? जब भी एक्चुअल क्वांटिटी, सिर्फ मिक्स के लिए करते हैं,
किसके लिए करते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए करते हैं ये रिवाइज, या मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए करते हैं। रिवाइज कहां पर यूज होता है? सिर्फ मटेरियल मिक्स, तब देखते हैं जब आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस या फिर यील्ड निकालना हो तो ही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करते हैं, से कंपैरिजन ढंग से कर पाए। समझ में आ गया? तो अब हम मुझे दे रखा है 100 केजी, तो अगर मेरा 100 केजी में 60% लग रहा है एक्स का, वाई का लग रहा है 40%, परसेंटेज निकाल लो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो 120 में 60%, देखो ये दोनों है 100 का, 100 केजी का है और ये 120 का है। तो अगर मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो मुझे 120 का निकालना होगा। तो 120 केजी में से 60% लगेगा एक्स का और 40% लगेगा वाई का। परसेंटेज है ना, 60 और 40, तो हमेशा 60 एक्स और 40 वो है, तो परसेंटेज ही हो गई। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे करो कि अगर 100 में से 60 लग रहा है एक्स का, तो 120 में से कितना लगेगा, और अगर 100 में से 40 लग रहा है वाई का, तो 120 में से कितना लगता है वाई में। 100 में से 40 अगर एक वाई का है तो 120 में से वाई का कितना, 120 मल्टीप्लाई बाय 40%, याद आएगा सर 48 लगेगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, 120 का 60%। डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लो, तो और भी अच्छा हो जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। हमेशा परसेंटेज निकाल ले करो कि 100 का कितने परसेंट एक्स है और कितना परसेंट वाई है। सिमिलरली 100 का अगर इतना परसेंट एक्स और इतना परसेंट वाई है, तो 100 जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें रिवाइज कैसे निकालेंगे, तो इसका कितने परसेंट एक्स, 60% का निकाल दो 120 का, तो 120 का 60% निकालोगे तो क्या आएगा 48, 72, और 40 निकालोगे 48। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है अगर स्टैंडर्ड मेरा 120 100 की जगह पर 120 होता, अगर मेरा स्टैंडर्ड 100 की जगह पर 120 होता, तो मेरे हिसाब से मटेरियल एक्स लगता 72 और ये लगता 48, जो कि 100 के हिसाब से 60 और 40 है, पर 120 के हिसाब से ये 72 48 होता। आपको समझ में आ रहा हो? इसके हिसाब से कंपेयर कर लो, मटेरियल ए और मटेरियल बी, यही निकाल रहा हूं मैं, मटेरियल ए और बी। फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है 72 आ गई, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 80 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 4, ठीक है सर। इसके बाद यहां आ गया आपके पास रिवाइज 48, एक्चुअल आपके पास आ गई 40, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10। ओ सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस लेना था 5 और 10 है, ये 5 आएगा यहाँ पर, कर लो सर। 8 इंटू 5 40 एडवर्स, और 8 इंटू 10 80 फेवरेबल, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 40 फेवरेबल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो रिवाइज कब कैसे कैलकुलेट होता है, ये 100 है ये 120 है, दोनों को एक साथ बनाना होगा, तो स्टैंडर्ड को हमें चेंज करना होगा एक्चुअल के हिसाब से, अगर मिक्स वेरिएंस या फिर मुझे यील्ड वेरिएंस निकालना है, जहां पर रिवाइज की बात हो रही होगी। तो कैसे करेंगे समझ में आ गया? या तो परसेंटेज निकाल लो, इसका ये कितना परसेंट है, इसका ये कितना परसेंट है, 60 और 40% है, तो ये 120 का 60 और 40 कर दो, ये आ जाएगा रिवाइज। या आप ऐसे निकाल लो कि 100 में से अगर 60 ए है तो 120 में से कितना होता ए, 100 में से अगर 40 एक्स वाई है तो 120 में से कितना होता, एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई। चलो कितना आया था मेरा, 40 फेवरेबल आया, मैं हटा रहा हूं सबको, 40 फेवरेबल आ गया। समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? चलिए अब ये क्या है, यील्ड है। यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ये होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी हट जाती है। अब मुझे फिर से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी। मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दे रखा है, इनपुट 100 केजी दे रखा है, यील्ड दे रखा है 90 केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी दे रखा है 20 रुपए, 1 केजी की कॉस्ट है। एक्चुअल इनपुट कितना दे रखा है 200 केजी दे रखा है एक्चुअल इनपुट, और यील्ड इनपुट दे रखा है 180 केजी, 182 केजी। देखो पहली बात तो मुझे इससे तो मतलब है नहीं, मुझे यील्ड निकालना है, तो यील्ड वाला लेना, स्टैंडर्ड यील्ड कितना दे रखा है और एक्चुअल यील्ड कितना दे रखा है। अब ये 90 दे रखा है, ये 182 दे रखा है एक्चुअल, ठीक है ना, ये 90 है और ये 182 है, तो ये क्या कंपेरेबल है, नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, ये स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करना होगा। ऐसे करेंगे, देखो ये 100 भी काम आएगा इधर, 100 भी इधर काम आएगा, इधर देखो अब कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले निकालो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
फॉर्मूला रटोगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो कि 100 केजी में 90 यील्ड है, टोटल इनपुट लगाया 200 केजी में 182 यील्ड है। तो अगर इधर देखो, अगर मैं कह रहा हूं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर 100 केजी का इनपुट लगाऊंगा, सुनना ध्यान से, अगर मैं 100 केजी इनपुट लगाता हूं तो 90 केजी का आउटपुट आता है मेरे पे, टोटल 90 केजी का आउटपुट आता है। क्या मतलब, अगर मैं मशीन में 100 केजी माल डालूंगा तो 90 केजी निकल कर आएगा, ये है स्टैंडर्ड। एक्चुअल में क्या रहा है, 200 केजी माल डालूंगा, एक्चुअल में क्या रहा है 200 केजी अगर माल डालता हूं तो मेरा निकल कर आता है 182 केजी। तो अगर मुझे रिवाइज निकालना है तो रिवाइज क्या कहेगा कि एक्चुअल जो है उसके हिसाब से कन्वर्ट करो अपना। 100 में अगर 90 तो 90% हो गया, तो 200 में कितना होगा, 200 का भी 90%। ठीक है जी, या तो ऐसे निकाल लो कि अगर 100 में 90 तो 200 में कितना 180, या ऐसे करो अगर 100 में 90 है तो 100 में 90 का मतलब 100 केजी में से 90 निकल के आ रहा है, तो मतलब 90% निकल जाता है अपना आउटपुट। तो अगर 200 केजी लगाऊंगा तब भी तो 90 निकलेगा, 180 केजी। ऐसे कर लो, इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या कहता है, मटेरियल सॉरी मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या कहता है, वो कहता है कि भैया आपने स्टैंडर्ड सेट करा था 100 केजी का और आपका एक्चुअल में लगा कितना 200 केजी, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली और मल्टीप्लाई बाय करा स्टैंडर्ड प्राइस। वो कितना है जी, 182 केजी, 182। एक मिनट दीजिएगा सर, इसमें ना आपको एक फॉर्मूला और याद करना होगा आपको। इसमें इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली स्टैंडर्ड यील्ड की बात कर रही है, एक्चुअल यील्ड दे रखा है तब। हम जो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, मैक्सिमम टाइम तो वो यूज होगा। वो कब करना है, जब आपको एक से ज्यादा मटेरियल दे रखे हो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल एक ही दे रखा है, तो हमने क्या करा, जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं कि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड की रेशियो के हिसाब से है या नहीं, है ना, तभी तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब रेशियो निकालने के लिए मुझे एक से ज्यादा मटेरियल चाहिए होंगे ना, मटेरियल ए बी सी की रेशियो देखूंगा, वो है नहीं यहाँ पर मटेरियल। तो जब ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, जब ऐसा है कि सिंगल एक मटेरियल दे रखा है और आपको डायरेक्टली निकालना हो, तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला और देखना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और सिंपल फॉर्मूला मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और जब यील्ड की बात क्वेश्चन करेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख जाएगा, जहां पर यील्ड की बात हो रही होगी डायरेक्ट दे रखा होगा। फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सेम फॉर्मूला है, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता था ना, उसकी जगह पर एक्चुअल यील्ड आ गया। एक्चुअल यील्ड मतलब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को मटेरियल नहीं दे रखा सर, मेरे को कंपैरिजन करने के लिए चीजें नहीं दे रखी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लूंगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी 180 है सर, वो तो 100 है, नहीं नहीं 100 को कन्वर्ट करूंगा ना एक्चुअल के हिसाब से। तो अगर 100 में 90% है तो 200 में कितना होगा 180, तो 180 नील हो जाएगा, फिर वो कोई भी वेरिएंस नहीं आएगा। जबकि वेरिएंस आप देख रहे हो आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 केजी का एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा एक्चुअल यील्ड से लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, एक्चुअल इनपुट लगाया था 200 केजी और एक्चुअल यील्ड क्या निकला 180 केजी, हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है 180 केजी का, एक्चुअल आउटपुट जो हमारा जनरेट हो गया 180 केजी, 182 केजी का। और हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितना है, रिवाइज स्टैंडर्ड 180, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है 2 केजी का आ रहा है। इस तरीके से समझो कि भैया 180 केजी 180 केजी आना चाहिए था, 180 केजी का स्टैंडर्ड था रिवाइज, और 182 केजी हमारा यूज हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना यूज हुआ 2 केजी एक्स्ट्रा यूज हुआ, और ये 20 रुपए के हिसाब से है, तो आपका आ जाएगा सर 40 रुपए, वो भी आपके पास आएगा फेवरेबल। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, 40 रुपए फेवरेबल, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने तरीका कराया वही तरीका इन्होंने भी अपनाया। 8वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है।
देखिए सर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये दो फॉर्मूले कब और कब यूज करना है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना दिक्कत आ जाएगी। देखिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के दो फॉर्मूले होंगे। समझ में? पहला फॉर्मूला यूज होगा इफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं प्लस और एक से ज्यादा मटेरियल दे रखा हो, अगर हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं और एक से ज्यादा मटेरियल दे रखे, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटना। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से तभी बांट पाऊंगा जब मुझे मटेरियल एक से ज्यादा दे रखे हो, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लग रहा है, तभी तो रेशियो निकलेगी। अब मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में एक ही टाइप का मटेरियल लग रहा है, तो उसमें रेशियो नहीं निकल सकती ना सर, 100% वही चीज है। तो इसलिए जब एक से ज्यादा मटेरियल दे रखी हो, जब एक से ज्यादा मटेरियल दे रखी हो और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी हो, तो ऐसे केस के अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। और जब एक ही मटेरियल यूज हो रहा है, जब एक ही टाइप का, जब एक ही टाइप का मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट पर, को बनाने में, तो वहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, है ना। देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा, इसलिए मैं ये सारी चीजें लिखवा रहा हूं। भाई आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का पर्पस कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटपुट हम स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती है। अब एक्चुअल आउटपुट जो दे रखा है उसको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड रेशियो तब बनती है जब एक से ज्यादा मटेरियल हो। अब किसी क्वेश्चन के अंदर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में लगने वाला एक ही मटेरियल है, तो रेशियो निकाल सकते हो नहीं। तो ऐसे केस के अंदर जब रेशियो ही नहीं निकलेगी तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी। तो ऐसे केस के अंदर जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में नहीं निकाल पाऊंगा तो उस केस के अंदर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए वही हम देख रहे हैं। फॉर्मूला होगा एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर, देखो ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला, एक्चुअल यील्ड बोल दो या आउटपुट कह दो, ठीक है सर। एक ये हो गया माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट या क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ध्यान सुन लो, जब आपके पास एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही मटेरियल हो, तो उस केस के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकल पाती है। उस केस के अंदर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की एलसीएम निकालना होता है। बट स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 100 यूनिट का और एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 2000 यूनिट का, तो मुझे 100 यूनिट को 2000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा, जैसे पहले मैंने सिखाया आपको वैसे ही। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से कैलकुलेट होगा। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल पाओ, या ऐसा कह लो कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक ही टाइप का मटेरियल लगे। और जब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल लगता है तो वहां पर रेशियो निकाली जा सकती है, रेशियो कैन बी असर्टेन। और जब रेशियो निकाली जा सकती है तो ऐसे केस के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाली जा सकती है। तो अब पीछे वाले में आ जाओ, तो अब पीछे वाले में इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना बोलकर इसको बोलो स्टैंडर्ड यील्ड एज पर एक्चुअल, ऐसे बोलो कि मैं आपको स्टैंडर्ड निकाल रहा हूं, फिर से स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड 100 यूनिट का दे रखा था, मुझे 200 के हिसाब से इसको बनाना है, तो स्टैंडर्ड मैंने फिर से बनाया एक्चुअल के हिसाब से, और इधर भी इसको चेंज कर लो, स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड मतलब आउटपुट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी
एज पर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। दोबारा सुन लो, बार बार कह रहा हूं, यील्ड बोलो या आउटपुट बोलो, वन ऑफ द सेम, यील्ड बोलो या क्वांटिटी बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। और दोबारा बता रहा हूं, जब क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिखे कि एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही टाइप का मटेरियल लग रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितना आउटपुट आपने जनरेट करा था और कितना आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, तो कंपेयर करके निकल जाएगा कितना आपने एक्स्ट्रा आउटपुट जगा दिया। यूसेज का मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या था, क्या बताया था कि भैया स्टैंडर्ड तो सेट करा था कि मैं 180 केजी मटेरियल लगाऊंगा, पर मेरा एक्चुअल में 182 केजी लग गया, तो मेरा 2 केजी ज्यादा लग गया ना, तो वो ज्यादा जो लगा उसकी वजह से क्या वेरिएंस आए, इसी को तो यील्ड वेरिएंस कहते हैं। मतलब तो नहीं भूले ना, मतलब यही था, मैंने 100 यूनिट लगाना था, 100 यूनिट मैंने आउटपुट स्टैंडर्ड सेट कर रहा 100 यूनिट का, और मेरा लग गया 120 यूनिट, तो मेरा ज्यादा लग गया ना, तो मैंने क्या करा, कंपेयर करा अपने स्टैंडर्ड से को एक्चुअल से, और देखा कितना ज्यादा लगा, 20 यूनिट ज्यादा लगा, तो हमने उसको 20 यूनिट के हिसाब से देखा कितना वेरिएंस आया स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके। ये लॉजिक है इस फॉर्मूले का कि आपने कितना लगा दिया और आपने स्टैंडर्ड कितना सेट करा था, दोनों को कंपेयर करके एक्स्ट्रा जो यूनिट लगी उसका प्राइस से मल्टीप्लाई करके इतना आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 यूनिट आपकी एक्स्ट्रा लग गई, 2 यूनिट आपकी एक्स्ट्रा लग गई, जिसकी वजह से आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। राइट, समझ में आ गया, क्लियर होगी चीजें, दोनों फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया, ये फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया कि मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल पाऊंगा, बट इस बात का ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा है, स्टैंडर्ड यील्ड एज पर एक्चुअल। इसका मतलब क्या है, मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दे रखी है वो 100 यूनिट की है, और मुझे जो एक्चुअल आउटपुट दे रखा है ये एक्चुअल ये 200 के हिसाब से दे रखा है, तो मैं 100 और 200 को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। ये 200 यहां लिख दो, पर ये भी 200 के हिसाब से पहले कन्वर्ट करो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट करा, तो ये भी 200 के हिसाब से कन्वर्ट हुआ, और फिर कंपेयर करके निकालो एक्स्ट्रा कितनी यूनिट लगी, उसको यूसेज कहते हैं, उसी को यील्ड कहते हैं, जो एक्स्ट्रा आपने लगा दी। सर जहां पर मिक्स की बात होगी, जहां पर एक से ज्यादा मटेरियल की बात होगी, पर एक से ज्यादा मटेरियल की बात होगी, उस केस के अंदर आपका क्या करना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा, ये देखना होगा एक्चुअल क्वांटिटी क्या आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड की रेशियो के हिसाब से है या नहीं, तब आप उस केस के अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो मैं आपको पहले सिखा चुका था, आज मैंने आपको एक नया फॉर्मूला सिखाया है, ये कब यूज करना है, दोनों के डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। आओ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, और इस क्वेश्चन को देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपका एक प्रोडक्ट पे एक टाइप का मेटेरियल लगता है, जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो वहां पर बहुत सारे मेटेरियल की बनोगे। ठीक है, देखो ये छोटा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर अ मटेरियल, एक यूनिट पे 10 रुपए का, एक यूनिट कितने की आती है, 10 रुपए, एक यूनिट मटेरियल कितने का आता है, 10 रुपए। स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी होगा स्टैंडर्ड। अब एक आउटपुट बनाने के लिए 10 यूनिट मटेरियल लग रहा है, सुनो ऐसे सुन लो, अगर मुझे एक पेन बनाना है तो उसमें 10 यूनिट का मटेरियल लगता है, एक पेन बनाने के लिए कितना यूनिट का मटेरियल लग रहा है, 10, और एक यूनिट मटेरियल कितने का आता है, 10 रुपए का आता है। तो अगर सर एक यूनिट मटेरियल 10 रुपए का है, तो 10 यूनिट मटेरियल कितने का होगा, 100 रुपए का, तो बेसिकली एक पेन कितने का बनेगा, 100 रुपए का। दोबारा सुनो, अगर एक पेन बनाने में 10 यूनिट मटेरियल चाहिए, ठीक है, एक यूनिट मटेरियल 10 रुपए का आएगा, तो 10 यूनिट कितने का आएगा, 100 रुपए का। तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि एक पेन बनाने के लिए 10 यूनिट मटेरियल चाहिए और एक यूनिट 10 रुपए का, तो 10 यूनिट 100 रुपए का, तो इनडायरेक्टली ये कह दो कि एक पेन बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगेगा, एक पेन की कॉस्ट 100 रुपए होगी। इसी तरीके से यहां निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस आ गया कि एक यूनिट 10 रुपए का है, तो एक पेन बनाने में 10 यूनिट लगती है, तो 10 यूनिट कितने का होगा, 100 रुपए, तो एक पेन की स्टैंडर्ड प्राइस आ गया। क्लियर। अब दूसरा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी देर की है, 100,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की है, 900। अब सीधा सीधा आपको ये दिख रहा है कि यहां पर कहीं नहीं बता रखा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने टाइप के मेटेरियल लग रहा है, एक ही लग रहा है। इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 1000 यूनिट की, आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 900 यूनिट की, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, और आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है। वो ऐसे निकालेंगे, सर 10 रुपए लगते हैं एक यूनिट के, ठीक है, और एक प्रोडक्ट को बनाने के 10 यूनिट लगता है मटेरियल, एक प्रोडक्ट कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है। अब क्वेश्चन में ये आपको दे रखा क्या है, यील्ड निकालो। भाई कैसे निकालूं, मुझे तो रेशियो गिवन ही नहीं है, मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल सकता। इसलिए दूसरा फॉर्मूला बनाया गया कि जब आपको एक से ज्यादा मटेरियल नहीं दे रखा है, आपको एक ही टाइप का मटेरियल देख रहा है एक यूनिट बनाने में, और आप रेशियो नहीं निकाल पा रहे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकाल पा रहे, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे
मटेरियल यील्ड वेरिएंस का डायरेक्टली कंपेयर कर लो कि भैया देखो 900 यूनिट बनाई, 1000 का सेट करा था टारगेट, तो हमने कितनी कम यूनिट बनाई, 1000 यूनिट, 100 यूनिट कम बनाई। लॉजिक तो ये है भाई, 900 1000 यूनिट का टारगेट रहा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 1000 यूनिट लग जाएगी, मैंने 900 यूनिट ही लगाई। अब मैंने जब 900 यूनिट लगाई तो 100 यूनिट कम लगाई ना मैंने, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना 100 यूनिट से। एक यूनिट कितने का था, 100 रुपए का, तो 100 यूनिट कितने का होगा, 10,000, तो 10,000 से मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। बात समझ में आ गया? दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली मैंने कंपेयर कर लिया एक्चुअल को स्टैंडर्ड से। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको समझ में आया, नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे समझ में आ गया है कि कब मैं को वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब मुझे वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों को मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया है, ठीक है सर। लॉजिक को थोड़ा ध्यान लगाइए। यू से यील्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड जो सेट करा था उससे आपने एक्चुअल में कितनी यूनिट एक्स्ट्रा या कम यूज करी। इधर देखोगे तो 900 यूनिट यूज करी, स्टैंडर्ड सेट करता 1000, तो 100 यूनिट कम यूज करी, एक यूनिट के 100 रुपए लग रहे थे, तो 10,000 रुपए हमारे बच गए। तुम्हारा एडवर्स आ गया, एडवर्स मतलब माइनस, तो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा ये, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आज हमने टोटल अपने सारे खत्म कर लिया है, आज मटेरियल खत्म हो गया है। कॉन्सेप्चुअली एक एक्स्ट्रा चीज जो बतानी थी मैंने आज बता दी। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में लेबर के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन करके फिर एक बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में दे रखे। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।